एवरीवन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उन प्रोसेसेस पर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए। तो हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीराम एकेडमी, अ प्लेस टू लर्न इन सिंपल एंड इजी वे। मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। एंड इफ़ यू लव इट देन लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिट करें बेल आइकन को ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन क्यों लिया है। लाइफ प्रोसेसेस 10th का चैप्टर है जो कि बहुत ही लेंथी है। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जिनको अलग अलग पढ़ना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि उससे पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में दे दिया जाए कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, और जो चैप्टर में हमको इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है उनके बारे में भी एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूं, ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि हाँ, इस चीज़ में ये चीज़ होगी, इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमेंगी। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारे जो है लाइफ प्रोसेसेस है, ठीक है। अब जो है समथिंग जो कि लिविंग है, मतलब नॉट डेड, उसको हम कहते हैं अलाइव, ठीक है। सिंपल टर्म्स में हम कहें तो अलाइव मतलब हैविंग लाइफ। अलाइव को अगर हम हिंदी में बोलें तो उसको हम जीवित और जिंदा भी बोल सकते हैं। आप भी अलाइव हो, मैं भी अलाइव हूँ, है ना। तो हर वो चीज़ जो कि अलाइव है उसको हम लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। तो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। लेकिन अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सी क्राइटेरिया ये डिसाइड करेगी कि समथिंग इज़ अलाइव और नॉट, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि डिफ्रेंशिएट करेगी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज़ मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन होता है ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग थिंग्स जो होता है जो कि अलाइव है वो मूव करता है बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, ठीक है। सम केसेस में मूवमेंट बहुत फास्ट होती है जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कुछ में बहुत स्लो होती है जो कि ऑब्जर्व की जाती है बहुत ही डिफ़िकल्टी से। प्लांट्स और एनिमल्स में जो मूवमेंट्स होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जो मूवमेंट्स इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होती हैं वो फास्ट होती हैं, जिनको हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि फ्रॉग अगर जंप कर रहा है तो हम देख सकते हैं, अगर एक एथलीट रन कर रहा है हम देख सकते हैं, फिश अगर स्विम कर रही है तो हम देख सकते हैं, है ना। लेकिन जो प्लांट्स में मूवमेंट होता है वो बहुत ही स्लो होता है, बिकॉज प्लांट जो होते हैं वो एक जगह स्टिल रहते हैं, है ना। लेकिन वो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर भी फिर मूवमेंट होता है, बिल्कुल होता है। मूवमेंट उनके होता है, वो मूवमेंट्स कैसे शो करते हैं, वो मूव करते हैं अपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, ठीक है। जैसे लीव्स है, फ्लावर्स है, शूट्स हैं, रूट्स हैं। वो जो होते हैं वो स्टिमुलस को जो है सॉरी वो अपने जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनको मूव करते हैं टुवर्ड्स स्टिमुलस, जैसे कि सनलाइट है, ग्रेविटी है, वाटर, अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखें सनफ्लावर, तो जो सनफ्लावर का जो शूट और लीव्स होते हैं वो मूव करते हैं बाय बेंडिंग टुवर्ड्स द सन, ताकि उनका वो सनलाइट को फेस कर सकें। तो वो एक तरह की ये मूवमेंट शो कर रहे हैं। फिर एक प्लांट है मिमोसा पुडिका, जिसको हम छुई मुई कहते हैं, वो मूवमेंट शो करता है। जब उसको हम छुएंगे तो आप देखते हैं वो अपनी लीव्स को ड्रूप कर लेता है, ठीक है, वो उसका मूवमेंट है। तो प्लांट्स में जो मूवमेंट जो होती हैं वो स्लो होती हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स को हम जो कि नॉट अलाइव, हम ये कह सकते हैं कि वो मूव नहीं कर सकते। सही बात है, नहीं मूव कर सकते। अब आप एक पत्थर ही ले लो, पत्थर अपने आप से तो मूव करेगा नहीं, जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखोगे तो वो तो मूव करने से रहा, है ना। तो वो क्या हो गया, वो नॉन लिविंग हो गया। लेकिन जो कुछ मूवमेंट्स की जो हम बात कर रहे हैं वो स्मॉल स्केल पे भी होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लिविंग थिंग्स में मॉलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं उनमें भी होती हैं, जो कि इनविजिबल होती हैं हमारे नेकेड आई को, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गन सिस्टम से बने हुए हैं। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बना हुआ है, ऑर्गन टिश्यूज से, टिश्यूज सेल से, सेल ऑर्गेनिज्म से, सेल ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट के से जो है हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, ठीक है। अगर वो रुक जाए तो लाइफ विल बी सीज्ड, ओके। फिर एक बहुत ही कंट्रोवर्सी का टॉपिक रहा है वायरसेस। वायरसेस जो होते हैं, कंट्रोवर्सी का टॉपिक क्यों है, क्योंकि वो लिविंग है या नॉन लिविंग, है ना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं। इनके अंदर जो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं होता है जब तक कि वो किसी भी सेल को इन्फेक्ट ना करें, ठीक है। हमारी बॉडी में जो है बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं
या तो सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं जब वो वेरियस वाइटल एक्टिविटीज़ करता है, तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो जो बॉडी में बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं जो कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं लिविंग मैटर में, जो कि लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, उनको हम एक वर्ड मेटाबॉलिज्म से डिस्क्राइब करते हैं। और जिन सब्सटेंस की वजह से ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है या चेंजेस जो मेटाबॉलिज्म में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जो होता है वो रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस शुगर। तो चेंज जो हो रहा है वो इन दो मेटाबोलाइट्स की वजह से हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के मेटाबोलाइट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक पाथवे और बायोसिंथेटिक पाथवे, और दूसरा होता है कैटाबॉलिक पाथवेज। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं। तो जो एनाबॉलिक पाथवेज या बायोसिंथेटिक पाथवेज हैं, तो ये वो पाथवेज हैं जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का बायोसिंथेसिस होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें जो है सिंपल कंपाउंड से, सिंपल सब्सटेंस से एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंथेसिस होता है। ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इनसे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस शुगर बनता है ना, ग्लूकोज बनता है ना, तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक। तो इन सब प्रोसेस में बहुत एनर्जी लगती है, एनर्जी यूज्ड होती है, तो इसीलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक पाथवेज क्या होते हैं, इसमें जो है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन करता है इन सिंपल वन, जैसे कि रेस्पिरेशन, अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस ले लीजिए। इसमें जो फूड होता है, मतलब जो ग्लूकोज होता है, वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब जो है कि जो क्राइटेरिया अपने हमने समझा ना कि कौन कौन से, कि अब कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि समथिंग इज़ अलाइव। तो हर लिविंग थिंग का जो है, जो कि अलाइव है, उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि उनको एक नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट बनाती हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दे कैन मूव बाय देमसेल्व्स, दे नीड फूड, एयर एंड वाटर, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव, है ना, वो रिस्पायर कर सकती हैं, वो क्रिएट कर सकती हैं, मतलब जितने भी वेस्ट मटेरियल बॉडी में बनते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत लोचा है भाई। ठीक है, तो उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक, फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दे कैन हैव यंग वंस। ठीक, तो अब तक जो हमने देखा उसके बेसिस पे हम डेफिनेशन दे सकते हैं लाइफ प्रोसेस की, कि हर वो बेसिक फंक्शन जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे, उसे कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस। या फिर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो कैरेक्टर्स, जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनकी द एक्टिविटीज़ जो कि विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड थ्रू सच एक्टिविटीज़ दे मेंटेन देयर लाइफ। तो दिस मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। वो एक्टिविटीज़ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उनके थ्रू जो है, उन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं। तो इस मेंटेनेंस फंक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इसको हम लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं, है ना। अब आ गया मिसेस ग्रेन। मिसेस ग्रेन जो कि हमारा जो है, आपने देखा होगा उस पर लिखा हुआ है मिसेस ग्रेन। ये मिसेस ग्रेन कुछ और नहीं, 7 लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनको मैंने कोड में दिया है मिसेस ग्रेन। ठीक है, तो क्या क्या है, एम फॉर मूवमेंट, चेंजिंग प्लेस ऑफ पोजीशन, रेस्पिरेशन, जनरेटिंग एनर्जी, सेंसिटिविटी, बीइंग अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, ग्रोथ एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ नंबर, रिप्रोडक्शन, क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल्स, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन, obtaining food to build up body। ठीक है, तो जो आपको पता है लाइफ प्रोसेस में से ना, इसमें हमको पढ़ने क्या क्या है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है। ठीक है, रिप्रोडक्शन को जो है लाइफ प्रोसेस इसका पार्ट नहीं मानते हैं जनरली। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन के बिना भी इंडिविजुअल जिंदा रह सकता है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, लीनिएज को आगे बढ़ाना ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लीनिएज को, मतलब उसके जनरेशन को आगे बढ़ाना। उसके बिना भी कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तो ज़िंदा रह सकता है ना, इसलिए जो है उसको जनरली नहीं मानते हैं लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे उन टॉपिक्स के बारे में, जनरली जानेंगे जो कि हमको पढ़ने। पहला है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मेंटेनेंस प्रोसेस जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना,
मतलब हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन और डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए जो मेंटेनेंस प्रोसेस जो है रिक्वायर्ड होता है। तो इस मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी। तो हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है उसका सोर्स ऑफ एनर्जी आता है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इस सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं फूड, और प्रोसेस ऑफ टेकिंग दिस फूड उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। तो फूड क्या है? फूड जो एक काइंड ऑफ फ्यूल होता है जो प्रोवाइड करता है एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गन, और फिर उसके बाद ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इस फ्यूल को यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं दिस केमिकल एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। आपको पता है कि एनर्जी जो होती है ऑर्गेनिज्म को सोते समय भी ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे जो है नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस कीप ऑन ऑकरिंग इन द बॉडी व्हेन वी आर अस्लीप, जिनके लिए बहुत सारी एनर्जी ज़रूर होती है। जैसे कि हमारे हार्ट, वो बीट करता है नॉन स्टॉप। हम जब सोते रहते हैं तो भी हमारे हार्ट जो होता है पंप आउट करता है ब्लड थ्रू आउट द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसके लिए बहुत एनर्जी लगती है। बीटिंग ऑफ हार्ट रिक्वायर्स एनर्जी, और वर्किंग ऑफ हार्ट के लिए वो तो उसके लिए तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए वो कहाँ से आती है? उस फूड से जो वो खाता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि फूड जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेस करता है उस ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी पे और उसके पर्टिकुलर न्यूट्रिशन नीड्स में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, और फिर प्लांट्स के न्यूट्रिशंस और एनिमल्स के न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं, कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनाल, एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए उसको डिपेंड करना पड़ता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पे उसके न्यूट्रिशन नीड्स के लिए। फिर दी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है फिर इनको ब्रोक डाउन करना पड़ता है ताकि उनको यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी मिले, जो कि यूनिफॉर्म सोर्स, तो कि वो अपनी लाइफ प्रोसेसेस को, बॉडी के डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो जो हम फूड, डाइजेस्टेड फूड जो हमारी बॉडी में एसिमिलेटेड है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो यूज़ किया जाता है टू पर्पसेस के लिए। ठीक है, या तो एज अ फ्यूल ताकि हमको एनर्जी मिले फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस, और यूज़ एज अ मटेरियल फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक, द प्रोसेस जो होता है ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड जो हमने खाया है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक, तो जो ये एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है वेरियस काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स में जो हमारी लाइफ को मेंटेन करता है, और इस प्रोसेस में सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस करते हैं बॉडी में। सो मोस्ट कॉमन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, मोस्ट कॉमन मीन्स हैं जो कि ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द लिविंग बींग्स। ठीक है, तो फॉर कैरिंग आउट सच रिएक्शन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम आउटसाइड। तो ये जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से कहते हैं हम रेस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि जो हम फूड लेते हैं वो सारे कार्बन बेस्ड होते हैं, मोस्ट ऑफ द फूड कार्बन बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो जब इनसे हम एनर्जी क्रिएट करते हैं उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और ये जब रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल होती है ऑफ द बॉडी के तो उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। द प्रोसेस जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का ये कॉमन है टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये प्रोवाइड्स करती है एनर्जी टू द सेल्स। तो इस प्रोसेस में दो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो कहा जाता है वो रियल वेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता है क्योंकि बहुत हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक, वाटर जो प्रोड्यूस होता है वो हार्मफुल नहीं होता, यूज़फुल होता है हमारे। तो आपको एक बात पता है कि रेस्पिरेशन जो होता है वो अपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो फूड या ग्लूकोज जो बनता है वो बनता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और एनर्जी से, और रिलीज़ करता है ऑक्सीजन। लेकिन रेस्पिरेशन में उसी फूड का ब्रेकडाउन होता है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है बाय ऑक्सीजन, और रिलीज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। देखिए, है ना इंटरेस्टिंग। तो इस रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, और फिर हम ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन जो है सिंपल मीन में ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक, लेकिन बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें कि सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड और मेड होते हैं इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म के और कैरिड होते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात आती है तो उनका इंटायर सरफेस जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उनका इंटेक ऑफ फूड हो या ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ वेस्ट, सब कुछ डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है ना, ड्यू टू दिस ऑर्गेनिज्म
को रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ या ऑर्गन्स टू के कैरी आउट करें उनके पर्टिकुलर फंक्शन। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के केस में डिफ्यूजन वर्क नहीं कर सकता क्योंकि वो सफिशिएंट ही नहीं है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, और सिमिलरली डिफ्यूजन वेस्ट प्रोडक्ट जो भी बनते हैं केमिकल रिएक्शन से, उनको भी जो है बाहर निकालने में भी सफिशिएंट नहीं है ना। जो तो इसीलिए जो है, जैसे कि एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और टिश्यूज़ बना हुआ है फूड लेने के लिए, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ और ऑर्गन बने हुए ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है, तो एक जगह पे फूड हो गया, एक जगह पे ऑक्सीजन, लेकिन वो तो एक एक जगह पे बन गए ना भाई, अब इसको पहुंचाना भी तो है। तो फिर इसीलिए जो है एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ और ऑर्गन बनते हैं, जो सिस्टम बनता है जो कि इन चीज़ों को होल बॉडी में पहुँचाता है। ठीक, टू एवरी पार्ट ऑफ द, ठीक है, मतलब टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ द दीज ऑर्गन इलाबोरेट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो हम इसमें पढ़ेंगे, अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, कौन सा मीडियम है जिसके थ्रू होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट है ना, इन सब चीज़ों के, प्लांट्स में कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन, कौन कौन से टिश्यूज़ या ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उनका क्या फंक्शन है, एवरीथिंग। नेक्स्ट है हमारा ये फिगर है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है हमारा लास्ट लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, सिंपल रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब हमारी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना, और कुछ बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। इफ़ दे आर नॉट रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ये प्रूफ हार्मफुल हमारे बॉडी के लिए हो सकते हैं और लीथल हो सकते हैं उस ऑर्गेनिम्स के लिए। ठीक है, तो इन जब वेस्ट सब्सटेंसेस का बॉडी से रिमूवल होता है उसका हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स जो होते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड सेटअप फॉर ऑर्गन और टिश्यूज़ होते हैं जो रिमूव करते हैं वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, एंड एवरीथिंग, आर्टिफिशियल किडनी, एवरीथिंग। ठीक है, so here I complete the introduction of my chapter life processes. Thanks for watching. Please do subscribe my channel and hit the bell icon, ठीक, ताकि मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Till then, bye and keep studying.